नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। बीती देर रात ईसीएल के मुगमा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाली खुदिया कॉलोनी के बीपी सीम अंडरग्राउंड माइंस में अचानक जल के रिसाव होने से उक्त खदान में कार्यरत लगभग 30 की संख्या में मजदूरों के बीच अचानक अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद प्रबंधन द्वारा बहुत ही मशक्कत से सभी कोल कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूत्रों ने बताया कि बीती देर रात उक्त बीपी सीम में कार्य कर रहे कोल कर्मियों ने अचानक देखा कि 35 नंबर पूर्व में स्थित सीम से अचानक पानी का रिसाव शुरू हो गया है, जिसके बाद तत्काल कर्मियों ने इसकी सूचना प्रबंधन को दी। प्रबंधन ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए अपने रेस्क्यू टीम से समय रहते सभी कोल कर्मियों तथा मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि इस जल के रिसाव में उक्त खदान के कुछ पिलर पानी में डूब गए, पर समय रहते तत्परता दिखाई गई, जिससे किसी भी तरह की कोई जान माल की क्षति नहीं पहुंची। घटना के बाद से उक्त खदान का कोयला उत्पादन पूरी तरह से ठप पड़ गया है, पर समय रहते अगर उक्त जल रिसाव को बंद नहीं किया गया तो आगे बहुत बड़ी खान दुर्घटना होने की कई संभावनाएं हैं। बताते चले कि उक्त माइंस के बगल में ही लखी माता कोलेरी का भी भूमिगत माइंस जुड़ा हुआ है। अगर समय रहते जल रिसाव को नहीं रोका गया तो जल स्तर एक माइंस से दूसरे माइंस में प्रवेश कर जाएगा और बहुत बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। फिलहाल प्रबंधन द्वारा किसी भी कोल कर्मी को कुछ भी बताने से मना कर दिया गया है। गुरु नानक जयंती को लेकर झरिया के गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी की 551वां जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और भाजपा नेत्री रागिनी सिंह शामिल हुई। दोनों ने ही बारी बारी माथा टेक आशीर्वाद लिया और झरिया वासियों को गुरु पर्व के मौके पर शुभकामनाएं दी। वासियों को पहले तो सब बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और साथ में मुझे भी बहुत आस्था है और मैं हर साल गुरु नानक जयंती के अवसर पे मैं माथा टेकने आती हूँ। पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी। आज 551वां जो है प्रकाश पर्व है गुरु नानक देव जी का। आज यहाँ हम झरिया में मना रहे हैं, कल बड़ा गुरुद्वारा धनबाद में मनाएंगे। इसकी शुभकामनाएं हैं और सबको यही कहना चाहूँगी कि गुरुवाणी में लिखे हुए एक एक शब्द को अगर हम अपने जीवन में उतारना चाहें और उतारें तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन जो है, जो हम जी रहे हैं, जिन परेशानियों में फंसे हुए, जिन मुश्किलों में फंसे हुए, उसको हम बेहतर बना सकते हैं। केंद्र सरकार के किसान बिल के विरुद्ध और श्रम कानून और कंपनी के निजीकरण के विरुद्ध कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली डीचरगढ़ से होते हुए बढ़ाकर कुल्टी नियामतपुर पहुंचा और फिर सागतोड़िया स्थित फुटबॉल मैदान में एकत्रित हुआ। रैली को संबोधित करते हुए कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष भीमान आचार्य ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है। गाड़ी
प्राइवेट में ले आ रहा, इसी का विरोध में हम लोग रैली निकला। और हम लोग उल्टी जगाने के लिए हम लोग का जो वोट आ रहा 2021 में, इसमें दीदी का टिकट देना है एमएलए को, किसी को भी टिकट दे, इसका लिए इंतजार किसी को नहीं। हम लोग एक है, जिसको देगा दीदी उसको हम लोग 2021 में टिकट। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सरकार, बीजेपी सरकार ने एक किसान विरोधी बिल का पेश किया है, पास करवाया है। उसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा है। जो किसानों का हित का जो हनन हो रहा है, उसी के खिलाफ ममता बनर्जी के निर्देश पे और विमानाचार्य जी के नेतृत्व में आज हम लोग बाइक रैली पूरा कुंती में निकाल रहे हैं। और अब रोजगार समाचार में सबसे पहले बात राजस्थान लोक सेवा आयोग की, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 918 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसकी योग्यता पीजी और एनईटी, एसएलईटी और सेट है। पीएचडी होने पर एनईटी, एसएलईटी और एसईटी से छूट मिल सकती है। उम्र सीमा 21 से लेकर 40 साल है। वेतन 15,600 से लेकर 39,100 रुपए प्रति महीना है। आवेदन की आखिरी तारीख 8 दिसंबर है। आगे बढ़ते हैं। अगला विभाग है बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर अलग अलग विभाग के प्रमुख का पद है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुल पद हैं 7। योग्यता है ग्रेजुएशन। इसके लिए जो विशेष जानकारी है, एमबीए और मैनेजमेंट में पीजी छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र सीमा 30 से लेकर 55 साल है। वेतन नियमों के मुताबिक होगा। आखिरी तारीख है आवेदन की 24 दिसंबर। जो विशेष जानकारी है, 10 साल का अनुभव इसमें अनिवार्य है और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। डीबीसी मैथन के सीएसआर के सीनियर मैनेजर संजय महेश्कर का रविवार को निधन हो गया। वे हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल दुर्गापुर में इलाजरत थे। सोमवार को मैथन में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्यारकुंड स्थित बचपन प्ले स्कूल प्रांगण में रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधांशु शेखर झा एवं मुकेश सिंह ने कहा कि निरसा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले दिनों में कांग्रेस मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। इसके लिए जोर शोर से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। कहा कि क्षेत्र के असंगठित मजदूरों को एक मंच पर लाया जाएगा, उन्हें पहचान दिलाई जाएगी। ईसीएल मुगमा एरिया में पन भरों की हक अधिकार की लड़ाई पर कहा कि अब उनकी लड़ाई तेज की जाएगी। किसान बिल के लिए जो 3 संशोधन जो लाए हुए हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, जिसके लिए किसान इतना आंदोलित है, सड़क पर है, जिसके लिए कि अंग्रेजी हुकूमत में जिस तरह विरोध होता था, उसी तरह आज किसान का विरोध हो रहा है। रोजगार एवं जमीन के बदले नियोजन और लोडिंग की मांग को लेकर रविवार को युवा बेरोजगार मंच के बैनर तले स्थानीय लोगों ने बास्ता कोला के न्यू पैच 80 देवप्रभा आउटसोर्सिंग का उत्पादन और डिस्पैच ठप कर आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में समर्थक जुलूस की शक्ल में शामिल थे। युवा बेरोजगार मंच के नेता गुड्डू सिंह ने कहा कि कई बार महाप्रबंधक और प्रबंधन को आवेदन दिया गया, लेकिन हमारी मांगों पर कोई पहल नहीं किया। 80 देव प्रभा का काम 3 महीने से लगातार चल रहा है, फिर भी प्रबंधन स्थानीय लोगों को नियोजन रोजगार देने का काम नहीं किया। बाध्य होकर हम लोगों ने आज उत्पादन और डिस्पैच ठप कर दिया। सर 2 किलोमीटर दूर के लोगों को काम नहीं, आधार कार्ड देखिए काम क्या, एक आँख में काजर है, एक हम लोग युवा बेरोजगार मंच के बैनर तले एंटी देवप्रभा बस्ता कोला में आउटसोर्सिंग में बंदी करने का काम किया। इससे पूर्व हम लोगों ने 2 से 3 बार आवेदन दिया। सबको, चाहे वो परियोजना पदाधिकारी महोदय हो, जीएम साहब हो,
सभी को दिया, लेकिन इन लोगों के द्वारा चाहे नियोजन के मामले में या लोडिंग के मामले में किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया और लगातार 2-3 महीना से कार्य चल रहा है। यहाँ के अगल बगल का क्षेत्र जो कि धनसार है, इधर बस्ता कोला है, इधर चानवारी है, इधर के लोगों को इसमें नियोजन नहीं दिया गया और प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन का मनमानी चल रहा है। इसके विरोध को लेकर आज हम लोग यहाँ बंदी का काम करें। ये अभी चलेगा जब तक देख लेते हैं प्रबंधन क्या आगे कार्रवाई करता है। जामताड़ा बाजार में दुकानदारों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किए जाने को लेकर पुलिस द्वारा रविवार को दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त चेतावनी दी गई। जामताड़ा थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि दुकानदारों के द्वारा छज्जा निकालकर तथा सामानों को सड़क पर रखकर अतिक्रमण कर दिया गया है, जिससे आवागमन करने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, जिसे देखते हुए पुलिस की कार्रवाई शुरू की गई है। अंदर जाओ अंदर लगाओ। अंदर काम करेगा, बाहर बेचेगा नहीं, एक भी सामान नहीं रहेगा। अंदर मोटरसाइकिल में काम करो। सर में एसडीओ सर की अध्यक्षता में एक बैठक किया गया था बाजार वालों के, जिसमें अतिक्रमण हटा लेने के बाद दुकानदारों ने कहा था उसी को पूरा करने के लिए आज हम लोग आए हैं। हम लोग प्रयासरत हैं, आज लोगों को वार्निंग करके अतिक्रमण हटाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो आगे फिर फाइन वाली कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी मुख्य मार्ग पर ढिबरा के समीप एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान बगोदर थाना क्षेत्र के पोखरिया निवासी नेहाल पंडित के रूप में की गई। मृतक की उम्र करीब 23 वर्ष है। धनबाद के हीरापुर में एसडीओ सुरेंद्र कुमार एवं एएसपी मनोज स्वर्गियारी के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें हटिया रोड के सड़क किनारे लगाए गए दुकानों को अतिक्रमण मुक्त किया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।